कैडर रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं होने पर केंद्रीय सचिवालय के एमटीएस, सीएस, सीएस व सीएसएस कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। शुक्रवार को उद्योग भवन स्थित कार्यालय में सेंट्रल सेक्रेटरीट एनजी एम्प्लॉइज यूनियन तथा समान विचारधारा वाली अन्य एसोसिएशन की संयुक्त आम सभा में अपनी मांगों को लेकर सभी ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने देश की आज़ादी के बाद 27 अक्टूबर 2022 को पहली बार सभी श्रेणियों के साथ निचले स्तर के कर्मचारियों, एमटीएस और सीएस के कल्याण के पृथक कैडर रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था। केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के कल्याण के लिए और केंद्र सरकार के कार्यों में और अधिक कार्य कुशलता लाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों ने कार्मिक विभाग को सुझाव दिया था कि एमटीएस, सीएस, सीएसएस के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या काफ़ी कम है। यथा जेएसएस के 3600 पद, एसएसए के 2400 पद, एसएएसओ के 1200 पद, एसओ के 450 पद, अवर सचिव के 150 पद, उप सचिव और निदेशक के लगभग 300 पद रिक्त चल रहे हैं। ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। सेंट्रल सेक्रेटरीट एनजी एम्प्लॉइज यूनियन ने सरकार के समक्ष मांग रखी है कि 2002 से सचिवालयों में जेएसए की भर्ती नहीं हुई है। वर्तमान में सचिवालय में लगभग 10,500 डीईओ कॉन्ट्रैक्ट पर विगत 19 साल से काम कर रहे हैं, जिनसे जेएसए का काम लिया जा रहा है। अर्थात सचिवालय में इतने जेएसए पदों की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी तरफ हजारों एमटीएस कर्मचारी 30 से 35 साल की सरकारी सेवा के पश्चात बिना किसी प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं और भारी संख्या में प्रत्येक माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अल्प आय कर्मचारियों की व्यापक पैमाने पर पदोन्नति केवल जेएसए के पद सृजन करके ही की जा सकती है। इससे जेएसए के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। थर्ड कैडर रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जेएसए के 200 पद प्रत्येक वर्ष भरे जाएं, किंतु आज तक ये पद नहीं भरे गए हैं। कर्मचारियों में इसे लेकर संशय व भय व्याप्त है कि कहीं पहले की तरह जेएसए के पद न भर के उनके भविष्य को तो नहीं उजाड़ दिया जाएगा। और सचिव कार्मिक विभाग देखिए आगे की रिपोर्ट। आभार व्यक्त करते हैं। यूनियन के मांग पर ही, अन्य एसोसिएशन की मांग पर ही 27 अक्टूबर 2022 को कैडर रिव्यू की स्थापना की गई थी समिति की। 1.5 वर्ष हो गया, उस समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हर एक श्रेणी का कर्मचारी रिपोर्ट आने से हजारों कर्मचारियों की प्रमोशन होगी और इसमें भी एमटीएस की ज्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि एमटीएस की भर्ती 2002 से बंद है। इस कारण से जेएसए की इस कारण से हजारों एमटीएस की पदोन्नति जो जेएसए के पद पर होनी थी हो नहीं पा रही है। अगर यूनियन ने डिमांड की है 3,600 जेएसए के पद सृजन किए जाए और कार्यरत एमटीएस कर्मचारियों से भरे जाए। ये डिमांड पूरी होने से जो सबसे निचले क्रम का कर्मचारी है एमटीएस, उसको भी स्वर्णिम अवसर मिलेंगे अपना कैरियर बनाने का। दूसरी बात, 2 इंक्रीमेंट हमको दिए जाए एमटीएस की प्रमोशन में, क्योंकि एमटीएस 5,000 रुपए का लॉस कर आता है वॉशिंग अलाउंस छोड़कर, और उसको प्रमोशन में 1800 से 1900 के ग्रेड पे में आता है 100 रुपए के लिए। तो हमारी सरकार से ये भी गुजारिश है, अन्य मांगों के साथ साथ इस मांग को भी पूरा किया जाए। बाकी मैं सनील कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सहायक सचिव, वो ये हमारी डिमांड पढ़कर आप सबके समक्ष रखें। साथियों, इस समय जो हमारे यूनियन है उसकी प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार से हैं कि कैडर रिव्यू रिपोर्ट में जैसे के 3,600 पद नए सृजन किए जाए और इन पदों को कार्यरत एमटीएस से भरा जाए। दूसरा, एमटीएस से जेएसए में पदोन्नत होने पर 2 वेतन वृद्धि दी जाए। तीसरा, सेवा काल शर्तों में छूट दी जाए। चौथा, हाल ही में पदोन्नत हुए कर्मचारियों का वेतन उनके कनिष्ठ साथियों के समान जो है उसके समान किया जाए। चौथा, कैडर रिव्यू में जारी कर एसएसए के कम से कम 2,400 पद सृजन किए जाए।